at some level or the other, which bring a disrepute to the entire institution. I think Delhi High Court has achieved much, but in terms of ensuring that such incidents do not happen, there is much more to be done. I would only hope that brother judges at all levels take extra care not to give any room for any doubt about anything which is unreasonable or which is not in tune with judicial ethics and professional rectitude. I compliment all of you, congratulate you for all that you have done. I can only say that as Chief Justice of India and as a former judge of the Delhi High Court, I consider it a matter of great pride to have been associated with the Delhi judiciary and to be reckoned and to have been recognized as one of you, maybe for a short period of 4 years only. I hope and trust that you will, over the times to come, continue to do your best, notwithstanding difficulties that we are all aware of, notwithstanding denials that you may all be suffering, notwithstanding the criticism that may be heaped on you for many things that could be done but have not been done. I'm sure that if you dedicate yourself, if you commit yourself to carrying on this movement of doing justice, unpolluted justice, speedy justice and affordable justice, you will be doing a great service not only to the institution of which you are a part, but also to the cause of justice and the society at large. Thank you very much and God bless you. सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर को सुन रहे थे आप, जो कहीं ना कहीं एक तमाम तरह की बातों के बीच में उन्होंने ये कहा है कि हम बधाई देते हैं कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, साथ ही साथ न्याय मिले लोगों को, इसकी भी अपील की, जजेस को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ अपील की कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिले, बेहतर तरीके से वो काम करें। और आपको याद होगा कि इसके पहले भी जब इस तरह की बात सामने आई थी कि जिस तरह से लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है न्यायपालिका पर और ज़रूरत है जो खाली पद हैं, रिक्त पद हैं जजों के, उनको भरा जाए और कहीं ना कहीं कार्यपालिका भी अपनी भूमिका निभाए। ये सब बातें और इस तरह की समस्याओं को बोलते बोलते टी.एस. ठाकुर जो है वो भावुक भी हो गए थे। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं वर्षगांठ पर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर उपस्थित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। Ladies and gentlemen, it is indeed a matter of great honor to have the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, as our chief guest this morning. May I request you, sir, to please address the तो orchestra. प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने अपनी बात रखी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह का ये वक्त, हाईकोर्ट की 50वीं सालगिरह का वक्त, और इस पर बोलते हुए टी.एस. ठाकुर ने सीधे तौर पर निशाना साधा केंद्र सरकार पर। के सभी वरिष्ठ महानुभाव, बार के मित्र, मुझे कभी कोर्ट में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि वहां बड़ा गंभीर वातावरण होता है और शायद उसका प्रभाव यहां भी नजर आ रहा है। पचास साल का अवसर मना रहे हो, कुछ तो मुस्कुराइए। डायस पर तो गंभीरता मैं समझ सकता हूं ताकि कोई गलत परसेप्शन न बन जाए, लेकिन यहां तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। पचास साल की यात्रा, इस कार्य को
सब के सहयोग से यह मुकाम प्राप्त हुआ है। चाहे बाहर के मित्र हो, चाहे किसी जमाने में जो कंप्यूटर नहीं था, कोई बाहर बैठकर टाइपिंग करता होगा पैर के नीचे, या कोई डायस पर बैठ करके न्याय तोलता होगा, या हो सकता है किसी परिसर में लोगों को चाय भी पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति होगा। हर किसी का इसमें योगदान है, अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन है। आज जब 50 साल मना रहे हैं, तब हर किसी के कंट्रीब्यूशन का हम सहर्ष स्वीकार करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करें, और हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस व्यवस्थाओं में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। हर एक का कोई न कोई सकारात्मक योगदान रहा होगा, और यही सकारात्मक कंट्रीब्यूशन का पुंज इंस्टीट्यूशंस की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, इंस्टीट्यूशन की अहमियत को बढ़ाता है, और दिनों दिन इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता अधिक महसूस होती है। मुझे विश्वास है कि भारत के संविधान के प्रकाश में देश के सामान्य नागरिकों की आशा आकांक्षाएं, उसको पूर्ण करने में जिस किसी के पास जो जिम्मेवारी है, उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, हर किसी ने करना चाहिए। आज 31 अक्टूबर दिल्ली हाई कोर्ट को 50 साल, आज 31 अक्टूबर भारत की एकता के लिए जीवन खपाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती भी है। महात्मा गांधी के अनन्य सहयोगी के नाते जन सामान्य को अधिकार के लिए आंदोलित करना, एक बैरिस्टर के नाते जिंदगी गुजार सकते थे, वो भी शायद इस परिवेश में उत्तम से उत्तम कैरियर बना सकते थे, लेकिन देश की आवश्यकता के लिए बैरिस्टर के नाते जिंदगी गुजारने के बजाय देश के लिए अपना सब कुछ आहूत करने के लिए निकल पड़े। सरदार साहब की एक बहुत बड़ी सेवा जो आज भी देश याद करता है कि आजाद हिंदुस्तान की शासकीय व्यवस्था को भारतीयता का रूप देना, ऑल इंडिया सिविल सर्विस जैसी व्यवस्थाओं को विकसित करना, एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन मैं मान सकता हूं। देश की एकता का तो था ही था, और हम देख रहे हैं कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में ऑल इंडिया सिविल सर्विस की इस व्यवस्था के कारण किसी न किसी मात्रा में एक तंतु जुड़ा रहता है, एक सेतु बना रहता है, और डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ अफसर भी उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि वो राष्ट्रीय परिवेश में चीजों को तोलता है, सोचता है, और निर्णय प्रक्रिया में अपनी भूमिका अदा करता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विस के सपनों को अलग अलग रूपों में देखा गया, धीरे धीरे उसमें इवॉल्व होती गई, कई व्यवस्थाएं खड़ी हुई। एक चर्चा का विषय रहा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, विवादों में रहा है,
लेकिन लोकतंत्र का ये मूलभूत पिंड है वाद और विवाद और संवाद। चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। सरदार साहब ने जिस व्यवस्था को खड़ा किया था, जिसको आगे कई लोगों ने बढ़ाया था, यहां ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि हो सकता है इस मंथन को, क्योंकि हम लोग इसमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और नहीं हम करेंगे तो कोई लाभ होगा, लेकिन यहां जो लोग बैठे हैं वो काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस देश का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, उपेक्षित, समाज के एकदम से नीचे के तबके से आने वाला व्यक्ति, क्या उसको भी इस चेन में, इस व्यवस्था में आने का अवसर मिल सकता है क्या? क्या ऐसी कोई नई व्यवस्था बन सकती है क्या, जिसमें, क्योंकि अब पहले के जमाने में न्याय का क्षेत्र की सीमा का एक दायरा था, अब वो इतना विस्तृत हो चुका है और इतना ग्लोबल हो चुका है कि शायद पिछले 30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज उसका दायरा बहुत बड़ा, न जाने कैसी कैसी समस्याएं अदालत के सामने खड़ी हो जाती हैं कि अदालत के लिए भी सवाल खड़ा हो जाता है, अरे भाई ये कहां से विषय आया, क्या बैकग्राउंड है इसका, क्या पहलू है इसके। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने दुनिया में अपनी जगह बना ली है, तो चुनौतियां बहुत बड़ी है, लेकिन चुनौतियों से भागना इंसान का स्वभाव नहीं होता है। चुनौतियों से रास्ते खोजना, कैपेबिलिटी बढ़ाना, अगर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है तो उसको जोड़ना। आज जब हम 50 साल एक व्यवस्था के बना रहे हैं, तब 50 साल के अनुभव के आधार पर हम आने वाले अपना रोड मैप कोई बना सकते हैं क्या? और मिलकर के बनाना पड़ेगा, कोई एक जगह से चीजें हो नहीं सकती है। लेकिन इस देश के पास सामर्थ्य है, बन सकते हैं रास्ते, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते। रास्ते खोजे जा सकते हैं और खोजने का अविरत प्रयास भी चलते रहना चाहिए। किसी भी चीज के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते और तभी जाकर के बदलाव संभव होता है। ये बात सही है कि अदालतों में जो लोग बैठे हैं, उन्हीं के प्रयासों से और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से अल्टरनेट मैकेनिज्म को जो बल मिला है, गरीब लोग वहां चले जाते हैं, उनको संतोष होता है कि चलो भाई मुझे न्याय मिल गया। जैसा अभी दिल्ली हाईकोर्ट का रिपोर्ट हमने देखा, हिंदुस्तान में सब जगह पे, और मैंने देखा उसमें बार का भी कंट्रीब्यूशन है, जुडिशरी में बैठे हुए लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, और वो अपने काम के सिवाय का समय अपने व्यक्तिगत समय से निकाल करके इस काम को करते हैं, और उसके कारण गरीब आदमी को बहुत लाभ हो रहा है। एक अवेयरनेस भी आई है, लेकिन अवेयरनेस को हमें और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। सामान्य मानवी को शिक्षित करना होगा। हम जितना ज्यादा शिक्षित कर पाएंगे उतना लाभ होगा। ज्यादातर जुडिशरी का अधिकतम समय हम लोगों के पीछे जाता है, मतलब कि मोदी नहीं, सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट सरकार होती है। हर मसले पर सरकार भिड़ती रहती है। मैं कभी हमारे सरकार के लोगों को कहता हूं कि भाई, एक टीचर अपने हक के लिए गया कोर्ट में, उसको न्याय मिला, वो जीत गया। उसी प्रकार के 10,000 टीचर के मसले लटके पड़े हैं, उसको आधार बना के 10,000 को पूरा करो ना। अब जुडिशरी का बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में भी बन नहीं रहा है। उनको लगता है नहीं साहब,
वो इंडिविजुअल मसला था और कानून के दायरे में उस इंडिविजुअल को मसले को हम किसी को फिट नहीं कर सकते। पता नहीं, मैं इन सारी बारीकियों को तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि भाई हम इस बोझ को कम कैसे करें। दूसरा मैंने देखा है, शायद आज से 25-30 साल पहले राजनीति इतनी मीडिया ड्रिवन नहीं थी और उसके कारण संसद में जो बहस होती थी, खास करके विधि निर्माण की, वे बहुत एक संविधान के प्रकाश में और भविष्य के लिए उपकारक और जन सामान्य की सुविधाजनक ऐसी कुछ व्यवस्थाएं विकसित करने की दिशा में कानून की चर्चा का दायरा रहता था। आज हम जब सदन में चर्चा करते हैं तो उसका रूप एक होता है, कौन सरकार लाई है उसके आधार पर तय होगा कि सामने वाला क्या कहेगा। अगर हम वहां बैठे तो हम वो बोलेंगे, हम यहां बैठे तो हम दूसरा